नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और पुष्प प्रदर्शनी का क्या महत्व होता है। 29 वर्षों से यहाँ देखिए नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का ये आयोजन किया जाता है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जमा होते हैं, सिर्फ पुष्प को देखने के लिए ही नहीं बल्कि साल में एक बार इस तरह का कोई कार्यक्रम हो। देखिए एक छोटा छोटा इस तरह का जो सजाया गया है ये है पुष्प प्रदर्शनी के अंदर का, जहाँ लोग सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। और सवाल ये है कि आखिर इसका क्या महत्व है। यहाँ पर आप यहाँ अभी क्या लिए हैं? ये मनी प्लांट का पौधा मैंने लिया है। तो ये पुष्प प्रदर्शनी का महत्व क्या है? ये पुष्प प्रदर्शनी बिहार में अच्छा होता है, ये हर साल कराया जाता है। 2 साल कोरोना से नहीं लगाया जा रहा था इसको, इस बार लगा है तो बहुत ही उल्लास मिला है लगाने के लिए इसका। तो कैसा महसूस हो रहा है इस तरह का कार्यक्रम को, किस तरह? जी बहुत ही महसूस होता है और बहुत लोग खुशी होती है कि अपने यहाँ तरह तरह का पौधा का प्रदर्शनी देखने को मिलता है और बहुत सारी जानकारी भी मिलता है कि पौधा लगाया जाता है उसमें। तो हम बता दें ये जो कार्यक्रम है लगातार हम बता दें कि लगातार ये 29 वर्षों से होता आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आरबी खेतान हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम का कंसेप्ट प्रारंभ से डॉक्टर लता खेतान और इनका है। ये 29 वर्ष हो चुके हैं, तो ये 29 वर्ष में क्या क्या बदलाव आया, कितने परेशानी? 29 साल नहीं है, हम लोगों को 30 साल हो गए हैं। पिछले साल कोरोना के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। ये हम लोगों की प्रदर्शनी को ये 30 साल हो चुके हैं, उसमें मात्र 29 ईयर्स लगातार हम लोगों ने किया है, पिछले साल छोड़ करके। फर्स्ट ईयर हम लोगों के पार्टिसिपेंट मात्र 12 थे और अभी कम से कम 250 से 300 के बीच में पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा, जिस समय आपने प्रारंभ किया था लग रहा था कि ये पूरा मिथिलांचल के लिए, मधुबनी से भी लोग आते हैं पार्टिसिपेंट इस तरह। ये सराउंडिंग जितने भी हैं, ये आपको मधुबनी कह दीजिए, इधर सीतामढ़ी वगैरह सभी जगह से लोग सब आते हैं। इवन हमारे मेंबर तक बने हुए हैं वो सीतामढ़ी से। अभी एक डॉक्टर प्रतिमा आनंद आपके पीछे में होंगी और मुजफ्फरपुर के भी मेंबर हैं, पटना के भी मेंबर हैं, बहुत सारे हम लोगों के मेंबर्स हैं जो कि दरभंगा के बाहर के हैं। अच्छा, कुछ नया क्या 2 साल कोरोना में बंद रहा, तो क्या लगा उस समय आपको कि आपके अंदर? नहीं, कोरोना के कारण तो हम लोगों का पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। हम लोग चूँकि घर में बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था, तो पौधों के बीच में हम लोगों को बहुत सारा सुकून मिल रहा था। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों का समय बहुत अच्छा प्लांट के बीच में बीता और कोई प्रॉब्लम हम लोगों को कोरोना में नहीं हुआ। चूँकि हम लोग ऑक्सीजन के बीच में थे, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। इवन मेरे को कोरोना भी हुआ तो वो सिम्टमलेस था, कुछ नहीं पता चला, चूँकि हम लोग प्लांट के बीच में रहने वाले थे। तो हम बता दें ये 30वां वर्ष है और जिन्होंने इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ा, हमें एक बार झलक दिखा दीजिए। कितने लोग आज यहाँ आनंद ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इस पुष्प प्रदर्शनी में पुष्पों का जो समागम है, जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आप लगाइए पौधे, सब लगाइए, इससे आपको एकदम सुकून मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, वातावरण को ऑक्सीजन मिलेगा और इससे बढ़िया कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आप घर में अगर 10 गमला भी लगाते हैं तो वो पूरा आपका शरीर को स्फूर्तिदायक बनाता रहता है। इस बार का क्या विशेषता है? इस बार हम लोग जो ये हमारा 30वां साल है, हम लोग 25 ईयर से जो करते आए 2 दिनों का प्रोग्राम है हमारा। इस बार हमारे पास जो फ्लावर के जो ग्रुप आए हैं वो पिछले बार से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा ग्रुप आए हुए हैं। और हमारे टाउन में जो अभी हम लोग जो आए हैं इसमें मधुबनी से, समस्तीपुर से और दूर दूरों से काफ़ी लोग पार्टिसिपेंट्स आए हैं और करीब में मोर देन 10,000 स्पॉट्स आज हमारे अंदर में वेन्यू के अंदर में है। और पब्लिक जो विजिटर्स हमारे पास अभी तक की जो स्थिति है वो लगभग 15,000 से ऊपर की विजिटर्स आ चुकी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी पहचान है कि हम लोग कुछ हमारी जो पब्लिसिटी है नॉर्थ बिहार में, ये ऐसा शो कहीं हम लोग नहीं करते हैं और आगे उम्मीद है कि पूरे बिहार लेवल पर इसको लेकर के जाएं। तो हम बता दें आप लोग को भी देखने की आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ हैं, अब मधुबनी से आप आए हुए हैं, आप मधुबनी से आए हुए हैं, क्या लगता है क्या पहले जो कंसेप्ट था उसमें कितना बदलाव आया? इस सोच में बहुत ही बदलाव आया है। धीरे धीरे पुष्प प्रेमी, हम सबों के इफोर्ट से पुष्प प्रेमी की संख्या बढ़ रही है, जो कि हमारा पृथ्वी बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग से बचो और इन्वायरमेंट
सेव करो, उसमें छोटी छोटी भागीदारी हमारे इस पृथ्वी को बहुत बड़ी मुकाम पे पहुंचाओगी। और जो अभी हम सबों ने देखा और सभी समझ रहे हैं, अभी हम कोविड पीरियड से दौरे हैं और ऑक्सीजन की कमी, तो हम घर में ऑक्सीजन क्यों नहीं पैदा करें जिससे हम हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और हम डॉक्टर्स के पास भी न जाए और हमारी सांसें हो रही है कम, क्यों नहीं पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। एक चीज़ और है, ये डॉक्टर्स के बीच में ही बहुत से ऐसे लोग हैं, ये जन जन तक जाने की आवश्यकता है इसको, जिससे आज लोग बहुत 15,000 से ज़्यादा लोग आए हुए यहाँ पर, तो इसको जन जन तक लाने के लिए क्या हॉर्टिकल्चर जो सोसाइटी वो क्या नहीं, जन जन तक ये पहुंच चुका है। अभी कभी करीब हम सारे मेंबर्स इसको पहुंचाते हैं, लेकिन वो लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं। हर घर में आजकल मैं देखती हूँ कि 10-20 फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन वो वहाँ तक प्लेटफॉर्म जो होती है उसमें उसकी आप उसको नोमेनक्लेचर नहीं दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, लेकिन पहुँचा है, हम होंगे कामयाब वाली जो स्थिति है, हम लोग उस तरह बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? जी, मैं डॉक्टर प्रतिमा, मैं सीतामढ़ी से आई हूँ। तो हम बता दें, लगातार यहाँ की जो स्थिति है वो हम आपको बताएंगे कि सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको आनंद ले रहे हैं, और खासकर कई डॉक्टर्स जो खासकर जो पेड़ पौधे को बढ़ावा देते हुए बोले हैं। तो किस तरह अभी क्या स्थिति है, अभी आज इस बार जो है वो क्या है पहले से बेहतर कर फ्लावर शो का फ्लावर शो ना इस बार अच्छा क्राउड आ रहा है, और कोरोना के बाद पिछला साल तो हुआ नहीं था, इस बार 1 साल के बाद हो रही है, तो इस साल ज़्यादा पौधे भी बहुत सारे आए हैं और लोगों का रुचि भी जगह है बहुत सारा। कोरोना काल में बहुत आदमी लोग इसके प्रति रुझान बढ़ा है, गार्डनिंग के प्रति। रूफ गार्डन में बहुत लोग आगे आए हैं, तो हम लोग भी चाह रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस हमारी समिति से और ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग करें। हम लोग का जो ये है हरा दरभंगा, साफ दरभंगा, इसको हम लोग अचीव करें। ये एक मिनट, आप ये इस बार की जो स्थिति है वो पहले 2 साल कोरोना को लेकर के थी, इस बार क्या है? पिछले साल हम लोग कोरोना की वजह से फ्लावर शो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार एक बहुत अच्छे पैमाने पर फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया गया है, और तरह तरह के फूल, पौधे, फल, पत्तियां, सबके पौधे मौजूद हैं। और अब आप देख ही रहे हैं कि अपार जन सैलाब यहाँ पे इनसे प्रकृति के गोद में बैठ के इन सारे इस फ्लावर शो का आनंद उठा रहा है। और इन लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे? ये लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य है, जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मूल उद्देश्य है, वो कहाँ तक हो रहा है पूरी, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, हम लोग हर साल देख रहे हैं कि नए लोग हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो बहुत सीनियर ग्रोवर्स रहे हैं, जो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, वो धीरे धीरे सिर्फ डिस्प्ले के लिए अपने पौधे बेचते हैं, और यंग ग्रोवर्स को इनकरेज करते हैं कि जिससे वो उसमें पार्टिसिपेट करें और इनको प्राइज़ मिले और इनकरेज हों इसके लिए। और हर साल हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग ज्वाइन करते हैं, और इसमें कुछ 1, 2, 4, 5, 10 गमलों के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि शहर में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह फ्लावर शो की वजह से लोगों में प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ रही है, और आशा है कि हम लोग बढ़ाते रहेंगे लोगों में ये रुचि। तो हम बता दें, एक बार गौर से देखिए, धीरे धीरे दिखाई कितने लोगों में आशा है। अब क्या इस बार का कुछ नया लग रहा है पिछले वर्ष की तुलना में? हाँ, स्टेज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और जिसका क्रेडिट उषा झा को जाता है। बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज किया, सब किया, और बहुत ही सुंदर लग रहा है इस बार। 2 साल नहीं हो पाया था, आप लोग को होगा कि 29 साल तक हुआ इस तरह का कार्यक्रम। जो उद्देश्य इसका है हॉर्टिकल्चर का, क्या लगता है उस उद्देश्य की तरफ आप लोग कितना बढ़े हैं, कितना बाकी है स्टेप? अभी तो बहुत बाकी है स्टेप, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इससे प्लांटेशन का मतलब हर घर में प्लांटेशन हो, हर घर में लोग 5 से स्टार्ट करें, और जिसको जितना मन कर सकते हैं, जिनकी जितनी ये है वो प्लांटेशन करें। पर ये नहीं है प्लांटेशन के लिए कि हम बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बहुत सामान होना चाहिए। आपके घर में ना कोई भी पुराना डब्बा जो यूज करने के बाद खाली होता है, थर्मोकोल का बॉक्स खाली होता है, किसी भी चीज़ को यूज करके, लेकिन आप प्लांटेशन जरूर करें। एक से एक तो समय का उपयोग भी होता है, और इसमें करने से इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। और हम अब घर में छोटी मोटी चीज़ें जैसे किचन की चीज़ें होती हैं, इसमें हम ये भी इससे कर सकते हैं, जैसे हम धनिया का पत्ता, मिर्ची है, नींबू है, टमाटर है, बैगन है, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये अपने गार्डन में, टेरेस में कम स्पेस में कर सकते हैं हम। जिसके पास बहुत छोटा स्पेस है, उसमें ऐसा सिस्टम वॉल में हम हैंग करके भी हम कर सकते हैं।
तो हम बता दें डॉक्टरों ने इसे प्रारंभ इसलिए किया था कि लोगों को निरोग रहने के लिए प्लानेट और जो फूल पत्ती पेड़ पौधे हैं वहाँ रहना चाहिए ताकि आपको विस्तृत तौर पर मिल सके और इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति आपको हो सके। लेकिन हम बता दें आखिर डॉक्टरों ने इसे क्यों प्रारंभ किया, आखिर इस उद्देश्य जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है उसका उद्देश्य एक प्रारंभ में था, तो वो क्या डॉक्टरों ने इसे क्यों लिया और जनता के बीच क्या इसका संदेश जाए? धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ आने के लिए, इतना अच्छा शो, फ्लावर शो और यहाँ का ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस जो है ऐसे ही मन को मोह ले रहा है। तो इसमें कहने की बात ही नहीं कि क्यों किया गया। एक तो आप हेल्थ वाइज भी देखते हैं कितने सारे ऑक्सीजन मिलते हैं पौधों से, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि बूस्टअप होते हैं लोग, हम अपने घर भी जाके डिफरेंट प्लांट लगाएं और बहुत सारे प्लांट की जानकारी मिल रही है। और इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से आकर इतने अच्छे माहौल में, इतने फ्रेगरेंट माहौल में आके ऐसे ही मन मोहित हो जाता है, इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छी बात है। तो हम बता दें जो आखिर जो डॉक्टर्स हैं ये एक मैसेज देते हैं कि ये जो आप अगर प्लांटेशन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, तो हर घर में ये संदेश जा रहा है। तो इतने लोग आए हैं, इन लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है? इन लोगों के बीच में सबसे बड़ा संदेश ये जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट, जो अभी सर हमारे बोल रहे थे कि दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, तो स्नेक प्लांट और इस टाइप का बहुत सा प्लांट जो ऑक्सीजन देता है उसको लगाना चाहिए। लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, कम से कम हर घर एक पेड़, जैसे हमारे सरकार का जो नियम है कम से कम हर घर एक पेड़ लगना चाहिए, जो अच्छा भी लगता है। और लोगों को यही संदेश दें कि अपने अपने घरों में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी सेवा करें। तो हम बता दें ये जो बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है उसका 30वां आज यह कार्यक्रम है और 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं, शामिल हुए हैं, जानना चाहते हैं जो आपके पेड़ पौधे हैं उससे क्या लाभ है, कौन सा पेड़ पौधा उनके घर में ज़्यादा फायदेमंद है, उनके शरीर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए और शांति के लिए। और ये देख सकते हैं पूरी तरह लोग यहाँ जमा है और सिर्फ ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पुष्प प्रदर्शनी है क्या, तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर। तो हम बता दें डॉक्टर लता खेतान जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रारंभ से ही एक कंसेप्ट के जरिए इसको आज 30वां साल जो हुआ है उसको कैसे पूरा किए हैं। इस बार 30 साल का आपका अनुभव और इस बार कैसे रहा, 2 साल कोरोना में नहीं हो पाया? 30 साल का अनुभव यही रहा है कि हम लोग 13 पार्टिसिपेंट शुरू किए थे, आज 260-70 हो गए हैं। बड़ी खुशी होती है। स्कूल का पार्टिसिपेशन 5-7 रहता था, वो 35 पहुंच गया है और ग्रुप्स भी उसी तरह बढ़े हैं और क्वालिटी भी बहुत सुंदर बता दिन पर दिन हमारे यहाँ जो एंट्री आई है बहुत खूबसूरत एंट्री आई है। और ये अनुभव बहुत ही सुखद अनुभव है कि हम अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवारजन के लिए हम लोग कुछ मतलब कि ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को ये मतलब कि सिखलाने का काम कर रहे हैं कि ये पुष्प प्रदर्शनी केवल नहीं है, ये नॉलेज बैंक है जहाँ मतलब कि हम लोग हर लेवल पर सीखते ही सीखते हैं। अच्छा, 1 माह से आप लगातार परेशान होंगे और 1 माह से पहले ही आपने इसको पूरा किया था, तो क्या लगता है कि इसमें कितने आपको लोगों की सहभागिता मिली है और कितना आपको तनाव से गुजरना पड़ा, क्योंकि पूरी तरह अरेंज करना इस तरह का एक संदेश भी जाता है जनता के बीच में? देखिए मतलब कि कोरोना काल में जो विगत 2 साल में जो है मैं ही नहीं सभी कोई काफ़ी कमज़ोर पड़ गए। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग काफ़ी हद तक अंदर से ही कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि बहुत लोगों ने इस बीमारी को झेला है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया भी है। लेकिन फिर भी अगर हमको वापस अपने फुल फॉर्म में आना है, प्रकृति के पास जाना जरूरी है। अगर प्रकृति को हम लोग आज नहीं संजोगेंगे तो हम लोग कल हमको प्रकृति साथ नहीं देगी तो हम खुद अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। तो ये 1 महीने में जो है हमारे सदस्यों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बहुत मदद की है और समाज ने भी बहुत मदद की है। जहाँ जहाँ जिन लोगों से हम लोग ने उम्मीद करके हम लोग जिसके दरवाजे पर गए, सबों ने इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया
इतना कि मतलब कि उन लोगों ने वाकई में पिछला साल का ही मिस किया और इस साल के लिए उन लोगों ने मतलब कि पूरा आश्वासन दिया कि नहीं हम लोग बखूबी आप लोग के संग खड़े हैं और आप लोग करिए और हम करेंगे। इसलिए हम लोग उसी मतलब कि ताकत से एनकरेजमेंट से आज हम लोग ये जी हमें इस बात की उत्तरी बिहार उद्यान समिति को इस बात की बहुत खुशी है कि दरभंगा के लोगों को हमारे जो प्रयास हैं जो हम लगातार पिछले 29 वर्षों से लगे हुए हैं, इस प्रयास को लोगों ने बड़े हाथों हाथ लिया। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। लोग इस बात का हमें एहसास हो रहा है कि लोग अब पर्यावरण के प्रति सजग हुए हैं। जो अभियान जो तपस्या हम लोगों ने 29 वर्ष से की है वो अब प्रस्फुटित हो रही है। लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें भी अपने घरों में 2-4 फूल पौधे लगाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन भी मिले, हम पर्यावरण के प्रति सजग हों और हमारे घर के आसपास के क्षेत्र में हरियाली हो। यह हमें बहुत बड़ा सुखद माने एहसास हो रहा है और हम लोग इस बात के लिए माने उनके कृतज्ञ हैं। हम संपूर्ण मिथिलावासियों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि क्लीन दरभंगा ग्रीन दरभंगा यह हमारा जो मुहिम है, जो हम लोगों ने जिसको आधार मान करके यह कार्य शुरू किया था, उसमें सबका